अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 फर्स्ट ईयर। टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हमारी बुक के अंदर फार्मेसी की हिस्ट्री का जो जिक्र है उसमें टोटल 6 साइंटिस्ट हैं और तमाम के तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। उन तमाम की खिदमात को आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है इसमें से लास्ट टाइम भी पेपर में MCQs पूछे गए हैं, तो इसको आप MCQ के हवाले से बहुत क्लियरली याद करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा काम जो है वो किया था। सबसे पहले डिफाइन करते हैं फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी जो है वो एक ग्रीक जबान का वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है दैट इज फार्माकोन, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ड्रग। यानी अगर आप ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, सॉल्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज फार्मेसी। मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रग डेवलपमेंट एंड यूज। स्टार्ट से ही, जिस वक्त से सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल फोन्स का दौर नहीं था, उस टाइम से ही जो बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिंदगी को आसान बनाने के लिए, लोगों की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। सो आज के लेक्चर में आज हम उनका जिक्र करेंगे। पहला साइंटिस्ट जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है दैट इज अल किंडी। सबसे पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपने याद रखनी है कि ये 801 में इसकी पैदाइश है और 873 जो मुस्लिम कैलेंडर होता है उसको AD कहते हैं। मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 801 हिजरी से 873 हिजरी तक इसका जो टाइम पीरियड है लाइफ का वो है, यानी 801 में ये पैदा हुआ और 873 में इसकी डेथ हुई है। तो अलकिंडी जो था वो एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट था। ये जो लाइन है वो आपने तमाम साइंटिस्ट के लिए लिखनी है कि जिस साइंटिस्ट की भी आप बात करेंगे उसमें आप ये लाइन ऐड करेंगे कि इट वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या थी कि वो फिजिशियन था। फिजिशियन क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, और साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो स्पेशली ब्रेन और दिमागी मसाइल के हल के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ही हैड अ ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जाहिर है वो डॉक्टर था, वो साइकोलॉजिस्ट था, तो उसने मेडिसिन की फील्ड में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट था तो इसके ज्यादातर जो काम है वो ब्रेन से रिलेटेड है, तो आपने ये हिंट याद रखना है कि अलकिंडी जो था वो एक फिजिशियन भी था और साइकोलॉजिस्ट भी था। अब साइकोलॉजिकल तौर पर हमारे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं या ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हम ये देखेंगे कि अलकिंडी ने किस किस बीमारी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ही एक्सप्लेन्ड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होता है मिर्गी। मिर्गी एक दिमागी मसला है जिसमें जिस पेशेंट को एपिलेप्सी होती है या मिर्गी होती है उसको दौरे पड़ते हैं, उसकी बॉडी में झटके आते हैं, जर्क्स आते हैं और वो बंदा स्टेबल नहीं होता। और ये प्रॉपर एक आप कह सकते हैं एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले एपिलेप्सी के बारे में जो बताया था वो बताया था अलकिंडी ने। या आपसे वो MCQ में पूछ सकते हैं। ही यूज्ड म्यूजिक टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर। उसने ये तरीका इलाज दरियाफ्त किया था कि आप बहुत सारे म्यूजिक्स का इस्तेमाल करके, म्यूजिक से मुराद सिर्फ गाने नहीं है, म्यूजिक से मुराद होता है किसी भी चीज को अच्छी अल्फाज, अच्छी किरात के साथ पढ़ के सुनाना, दैट इज म्यूजिक की फॉर्म में आता है। तो उसने म्यूजिक से बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो था वो दरियाफ्त किया था। ही द प्रोसेस ऑफ वाइन प्रिपरेशन। वाइन होता है शराब, कि किस तरह से हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल क्योंकि एक मेडिसिन है, एक सॉल्ट है, एक केमिकल है, बाद में इसको वाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, बट उस अल्कोहल से हम किस तरह से वाइन की शक्ल में क्रिएट कर सकते हैं, उसका जो प्रॉपर प्रोसेस है फर्मेंटेशन का वो भी हमें अलकिंडी ने एक्सप्लेन किया था। ही एक्सप्लेन हाउ टू मेक परफ्यूम्स। आप मुख्तलिफ तरह की खुशबुएं कैसे बना सकते हैं, किन किन केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं वो आप बना सकते हैं। इसके बारे में भी हमें अलकिंडी ने एक्सप्लेन किया था। तो आपने हर साइंटिस्ट का पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपने याद रखनी है, ये वो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने याद ये रखना है कि उसने क्या क्या सर्विसेज जो थी वो हमें प्रोवाइड की थी। 4-4, 5-5 सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके MCQ में पूछी जा सकती हैं, उनको आपने अपने जहन में रखना है। सेकंड साइंटिस्ट हमारे पास आता है इब्न नफ्स। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1213 में ये पैदा हुआ और 1288 हिजरी में इसकी क्या हुई, डेथ हुई। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। पहली लाइन हम अगेन वही लिखेंगे कि ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, क्योंकि वो एक बहुत काबिल मुस्लिम साइंटिस्ट था। इसका ज्यादातर जो रोल था वो था फिजियोलॉजी और एनाटमी में। ठीक हो गया। फिजियोलॉजी क्या होती है, जब भी आप किसी भी जानदार के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, दैट इज फिजियोलॉजी। यानी कि दिल का फंक्शन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, मैदे का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी है। जब आप किसी भी चीज के या किसी भी ऑर्गन्स की साख्त को, बनावट को या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दैट इज एनाटमी।
ठीक हो गया। तो ये जो साइंटिस्ट था इसने एनाटमी के बारे में भी एक्सप्लेन किया, इसने एनाटमी भी कि बहुत सारी चीज़ों की एनाटमी बताई और बहुत सारी चीज़ों के फंक्शंस इसने हमें एक्सप्लेन किए। ही एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ जीआईटी। अब हमने देखना ये है कि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इन तमाम सिस्टम में से कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी हमें इब्नुल नफ्स ने बताई थी। तो वो है हमारे पास जीआईटी, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो कि हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे एनस के ऊपर जाके खत्म होता है। इसमें मुंह आता है, इसमें आपका गला आता है, स्टमक आता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टीन आती है, लार्ज इंटेस्टीन आती है। तो इन तमाम ऑर्गन्स के क्या क्या काम है, इनकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में हमें इब्नुल नफ्स ने बताया। साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी होता है निज़ाम तनफ्फुस या सांस लेने का अमल, जो कि नोज से शुरू होता है और हमारे लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होते हैं वहां पे जाके खत्म होता है। तो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं उसके बारे में जो एनाटमी और फिजियोलॉजी है वो हमें इब्नुल नफ्स ने बताई। और आखिर में इसके पास है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम ये है कि आपकी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, पेशाब कैसे बनता है, तो किडनी का जो रोल है इसके अंदर, उस तमाम को इस साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने पल्स रेट के बारे में बताया। फिजियोलॉजी में अगेन हमारे पास पल्स रेट का टॉपिक आता है जिसमें हम अपनी मुख्तलिफ आर्टरीज के जरिए से पल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि पल्स रेट किसने बताई थी, वो इब्नुल नफ्स ने बताई थी। ही एक्सप्लेन पल्मोनरी एंड द कोरोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता है ब्लड की सप्लाई, पल्मो होता है लंग्स के, लंग्स तक ब्लड की सप्लाई कैसे होती है, लंग्स को ब्लड कैसे मिलता है, कौन सी नालियां होती हैं, कौन सी आर्टरीज होती हैं, कौन सी वेन्स होती हैं, उनको आप कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी लंग्स तक ब्लड का पहुंचना इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन होता है कि दिल भी तो काम करता है 24 घंटे, तो दिल का काम अगर ये है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो दिल को खुद भी ब्लड की जरूरत होती है। अपने आप को ब्लड की सप्लाई देने के लिए दिल जिन नालियों का इंतखाब करता है, जिन आर्टरीज और वेन्स का इंतखाब करता है, उनको हम कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स कहते हैं। और इस पूरे सर्कुलेशन को हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है लंग्स को ब्लड का पहुंचाना, और कोरोनरी सर्कुलेशन होती है दिल को ब्लड का पहुंचाना। तो इस पूरी सर्कुलेशन के बारे में हमें किसने बताया था, इब्नुल नफ्स ने बताया था। एंड ही डेवलप्ड ओवर 100 ड्रग्स। उसने तकरीबन 100 के करीब दवाइयां प्लांट से निकाल के हमें बताई कि इस दवाई को हम इस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो इसके काम है वो आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखने हैं। थर्ड साइंटिस्ट जो हमारे पास है डेट इज इब्ने जोहर। उसका टाइम पीरियड है 1091 से 1161 हिजरी। इब्ने जोहर अगेन मुस्लिम साइंटिस्ट था। ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन। ये डॉक्टर भी था, ये फार्मासिस्ट भी था और ये सर्जन भी था। ठीक है, सर्जन क्या होता है, जो प्रॉपर सर्जरी करते हैं, जो कट्स लगाते हैं बॉडी में और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ठीक करने में मदद देते हैं। सर्विसेज क्या थी, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। कि एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, इससे पहले जितने भी दो साइंटिस्ट आपने पढ़े हैं वो उन्होंने सर्जरी में कोई काम नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का जो आगाज है वो किसने किया था, वो इब्ने जोहर ने किया था। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से। ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन। डाइसेक्शन होता है किसी भी चीज को कट करना। जो मेडिकल फील्ड के बच्चे होते हैं एमबीबीएस के, वो डाइसेक्शन करते हैं इंसानी बॉडी की, जानवरों की बॉडी को कट लगाना, उसके अंदर की चीजों को बाहर निकालना, उसको आप डाइसेक्शन कहते हैं। तो इसने बताया था कि हम अगर किसी के फेफड़े बाहर निकालने हैं या किडनी बाहर निकालनी है या उसका हार्ट बाहर निकालना, तो कैसे कट लगाने चाहिए, दैट इज डाइसेक्शन। ही वर्कड इन द न्यूरो फार्माकोलॉजी। इसने फार्माकोलॉजी भी पढ़ी थी। फार्माकोलॉजी होता है ड्रग्स की स्टडी, के ड्रग्स कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, उनका बॉडी में क्या काम होता है, उनका इस्तेमाल क्या होता है, उनसे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, दवाई बॉडी में जाके कैसे काम करती है, दिस इज फार्माकोलॉजी। और न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, कि जो दवाइयां ब्रेन में जाके काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में हमें इब्ने जोहर ने बताया। ही कंसीडर्ड एज पायोनीर। पायोनीर होता है बुनियाद, किसी भी चीज की जो बेस होती है, किसी भी चीज जिसने बुनियाद रखी होती है, बेसिक बंदा जो होता है ऑफ मॉडर्न एनेस्थीजिया। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एनेस्थीजिया जो आजकल आप इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के लिए, कि जब भी हम कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट को हम एनेस्थीजिया लगाते हैं। वो एनेस्थीजिया जनरल भी हो सकता है, वो एनेस्थीजिया लोकल भी हो सकता है। तो उस एनेस्थीजिया की बुनियाद किसने डाली थी, उस एनेस्थीजिया की बुनियाद डाली थी इब्ने जोहर ने। इसने लोगों को बेहोश करने का काम जो है वो शुरू किया था। सो आपके पास ये आपने वर्ड याद रखना है। पहली चीज कि एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है और इसको मॉडर्न एनेस्थीसिया में भी इसका बड़ा जो है वो अहम काम है।
फोर्थ जो साइंटिस्ट हमारे पास आता है डेट इज अबू अली सीना। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 980 से 1037 AD। अगेन ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट एंड ही वाज अ फिजिशियन एंड केमिस्ट। ये भी डॉक्टर था, सारे के सारे फिजिशियन हैं जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, सब के सब फिजिशियन भी हैं और इसके अलावा उनका कोई ना कोई और काम है। कोई सर्जरी में अहम है, कोई जो है वो न्यूरो फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, कोई जो है वो एनाटमी में इंपॉर्टेंट है, कोई जो है वो केमिस्ट है। तो अबू अली सीना का रोल क्या है कि ये फिजिशियन भी था और केमिस्ट भी था। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी दैट इज कॉल्ड कैनन ऑफ मेडिसिन। क्योंकि केमिस्ट था, ये केमिकल्स और ड्रग्स के ऊपर स्टडी करता था, तो इसकी किताब का नाम था कैनन्स ऑफ मेडिसिन। कैनन्स होता है तोप, ठीक है, फौलाद, लोहा, कि मेडिसिन की एक पूरी तोप, एक ऐसी बुक जिसके अंदर डिटेल में मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, डेट इज कॉल्ड कैनन ऑफ मेडिसिन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कैनन ऑफ मेडिसिन किस मुस्लिम साइंटिस्ट की बुक है, तो डेट इज अबू अली सीना। इसने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की? ही डिस्क्राइब्ड मैनी साइकेट्रिक डिजीजेज। साइकेट्रिक होता है जहनी बीमारियां, ठीक है, वो बीमारियां जिनका ताल्लुक आपके दिमाग से होता है उनको आप साइकेट्रिक डिजीजेज कहते हैं, पागलपन से होता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, मैनिया होता है पागलपन। कि कोई भी इंसान जो बहुत खुशी की हालत में होता है, बहुत ओवर एक्साइटेड होता है, उसको हम कहते हैं कि ये मैनिक हुआ है। आप अक्सर पागल खाने में जाके देखें तो कुछ लोग होते हैं जो ओवर एक्साइटेड होते हैं, वो हंसते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको हम मैनिक पेशेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंसोमनिया होता है नींद ना आना, ठीक है। तो नींद ना आने की बीमारी के बारे में भी इसने बताया कि नींद क्यों नहीं आती, उसकी क्या रीज़न होती है, ब्रेन में क्या इन्फेक्शन हो जाता है कि उसको इंसोमनिया हो जाता है। और साथ साथ पैरालिसिस के अगर सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, सम टाइम राइट पार्ट ऑफ बॉडी मफलूज हो जाता है, सम टाइम्स लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी मफलूज हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है, तो उसकी वजह क्या है, ब्रेन में आखिर क्या ऐसा मसला होता है कि इंसान पैरालिसिस पे आ जाता है। तो इन चारों बीमारियों के बारे में किसने बताया हमें? हमें अबू अली सीना ने बताया। इसके अलावा ही डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस। इसने बताया कि डायग्नोज कैसे करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डायग्नोज करना, इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि आपको बेसिकली बीमारी कौन सी है। तो डायग्नोसिस का एक पूरा प्रोसीजर है, आपने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा भी हो शायद, कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम पहले पेशेंट से पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, उसकी जेंडर चेक करते हैं, उससे पूछते हैं मैरिड है अनमैरिड है, उससे सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं कि आपकी क्या क्या अलामात है, कहाँ दर्द होता है, कब होता है, क्या खाया था। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस का या तशखीस करने का, बीमारी की इन्वेस्टिगेशन करने का एक प्रॉपर मेथड होता है और ये हमें बताया था अबू अली सीना ने। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को, चाहे वो लिक्विड हों, चाहे वो सॉलिड लिक्विड हों, या दो ऐसे लिक्विड्स हों जो आपस में एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते, इस मेथड के जरिए से हम उन दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें अबू अली सीना ने बताया। जो फिफ्थ साइंटिस्ट हमारे पास आता है दैट इज अल बेरूनी। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। अगेन फिजिशियन सब हैं, ये फार्मासिस्ट भी था और साथ साथ ये क्या था, जियोलॉजिस्ट। जियो होता है जमीन, लॉजिस्ट होता है स्टडी करने वाले। वो लोग जो जमीन और जमीन के अंदर पाए जाने वाली चीज़ों को स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 973 से 1050 AD, ठीक हो गया। इसने काम किया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड में इसने काम किया। ऑब्वियसली फार्मासिस्ट था तो मेडिसिन पे काम करना था, जियोलॉजिस्ट था तो ज़मीन में जो पौधे होते हैं उनसे कौन कौन सी मेडिसिन निकाली जाती हैं उसके बारे में बताता था। ही रोट अ बुक अल सदाना फित तिब। अल सदाना फित तिब के नाम से इसकी तिब होता है बीमारी या बीमारी से रिलेटेड चीज़ को तिब कहते हैं, उससे रिलेटेड इसने बुक लिखी थी। तो कैनन ऑफ मेडिसिन किताब का नाम है, लिखी थी अबू अली सीना ने, और अल सदाना फित तिब नामी जो किताब है वो लिखी थी अल बेरूनी ने, ठीक हो गया। ही रोट अबाउट 720 हर्बल ड्रग्स। उसने तकरीबन 720 हर्बल ड्रग्स वो होती हैं जो जड़ी बूटियों से हासिल की जाती है। क्योंकि जियोलॉजिस्ट था, इसको ज़मीन के बारे में पता था, तो ये वहाँ से जड़ी बूटियों को ये इन्वेस्टिगेट करता था और उससे वहाँ से इसने 720 हर्बल ड्रग्स इसने बनाई। और बनाने के बाद, बनाने से मुराद है इसने इन्वेस्टिगेट किया, उन पर काम किया और उसके बाद उसने एक प्रॉपर एक किताब लिखी जिसका नाम था अल सदाना फित तब। और इस तिब की किताब के अंदर इसने इन 720 डिफरेंट जो हर्बल ड्रग्स थी
थी इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, जैसे आप डिक्शनरी खोलते हैं तो डिक्शनरी में ए से रिलेटेड सारे वर्ड्स एक तरफ होते हैं, बी से रिलेटेड सारे वर्ड्स एक अलग लिखे होते हैं। तो इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली या ABC से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उस तरतीब के हवाले से इसने 720 ड्रग्स को अरेंज किया और अपनी प्रॉपर किताब लिखी। ही रोट अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ ड्रग। इस किताब के अंदर ना सिर्फ इसने ड्रग्स के नाम लिखे बल्कि उसने ये भी बताया कि इस प्लांट ड्रग से कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है और इसको हम किस किस बीमारी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट इज योर फार्माकोग्नोजी। ठीक है, तो बेसिकली इसने फार्माकोग्नोजी के ऊपर भी काम किया। लास्ट जो आपके पास साइंटिस्ट है दैट इज जाबर बिन हयान। इसका टाइम पीरियड है 721 से 815 AD। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। अगेन ये फिजिशियन था। ही वॉज बोर्न इन ईरान। ये ईरान में पैदा हुआ और इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। आपने 9th-10th में ये पढ़ा होगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होता है, जाबर बिन हयान। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि ये केमिस्ट था तो इसने केमिस्ट्री पे ज्यादा काम किया, दवाइयों से ज्यादा इसने केमिकल्स के ऊपर काम किया। इसने तकरीबन 20 के करीब नए नए आलात जो लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको बनाया, उनको ईजाद किया। इसने भी डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पे काम किया, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ही एक्सप्लेन अबाउट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। उसने कहा कि जो हम जमीन से मुख्तलिफ सोना निकालते हैं उस सोने के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को हम कैसे दूर करके उनसे प्योर गोल्ड हम हासिल कर सकते हैं। ही डिस्कवर्ड मैनी केमिकल सब्सटेंस। उसने बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस पे काम किया जैसे कि नाइट्रिक एसिड, HCl, एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमारे केमिकल्स हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में हमें जाबर बिन हयान ने बताया। तो इस तरह से पहले आप इन तमाम टॉपिक्स को उर्दू में याद करेंगे, इनकी खिदमात को उर्दू में याद करेंगे और अपने जहन में MCQ के हवाले से एक सिनेरियो बना लेंगे कि ये काम फलां साइंटिस्ट से रिलेट करता है। और अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फलां साइंटिस्ट पे नोट लिखें, तो अगर आप इतना भी लिख कर आ जाते हैं तो ये ओके है। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।